केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज तेलंगाना के निजामाबाद में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के सशक्तिकरण और समग्र कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा नीति की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। वहीं कांग्रेस शासन में हुए आतंकी हमलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही तेलंगाना के चौमुखी विकास के लिए राज्य में बीजेपी सरकार लाने की भी अपील की। निजामाबाद की ये वीर भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब मैं ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करना चाहता हूं। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में। बाद में मोदी जी ने इस देश की सुरक्षा को चौक चौबंद करना शुरू किया। एक जमाना था जब 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादी आते थे, हमले करते थे और भाग जाते थे। कोई बोलने वाला नहीं था। मोदी जी की सरकार में 10 साल में 3 बार बड़े प्रयास किए। उरी में किया, पुलवामा में किया और पहलगांव में भी किया। पाकिस्तान में घर में घुसकर ठोकने का काम किया। और भाइयों बहनों, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर नहीं, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित किया। 4 दशक से नक्सलवादी इस देश का आदिवासियों के क्षेत्र में 40,000 लोगों का जान गया। मेरे कई आदिवासी भाई पैर गंवा बैठे, हाथ गंवा बैठे, जान गंवा बैठे। तो हमने तय किया है 31 मार्च 2026 के पहले इस देश से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे, समाप्त। यहां टीआरएस की सरकार थी। अब तेलंगाना की जनता रेवंत रेड्डी गारू को लाई। एक में भी केस किया है क्या? अरे बोलो भाई, किया है क्या? ये तेलंगाना पहले चंद्रशेखर राव जी के परिवार का एटीएम था, अब कांग्रेस दिल्ली का एटीएम बन गया। कोई फर्क नहीं पड़ा है। आज भी भ्रष्टाचार टीआरएस के शासन की तरह ही हो रहा है। आज भी नक्सलियों को बचाने की बात हो रही है। आज भी मोदी जी की योजनाओं को नीचे लागू नहीं होने दे रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं कहने आया हूं, एक बार किसान, दलित, आदिवासी, महिला और युवा का भला चाहते हैं, मेरे पिछड़े वर्ग का, ओबीसी का भला चाहते हैं, तो वो भला केवल मोदी जी की डबल इंजन सरकार ही कर सकती है। भाइयों बहनों, तेलंगाना के चौमुखी विकास के लिए यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार भी नहीं चलेगी, टीआरएस की भी सरकार नहीं चलेगी। केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। आज यहां पर मोदी जी ने किसानों को कहा हुआ एक और वादा पूरा हुआ है। मोदी जी ने किसानों के भले के लिए ढेर सारे काम किए हैं। बजट में 1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी की। हर किसान के अकाउंट में 6,000 रुपया जाता है। यूरिया, डीएपी के दाम बढ़ने नहीं दिए। किसान बीमा पहले कभी मिलता नहीं था, अब किसान को मिल रहा है। और अब हल्दी बोर्ड की भी रचना हो गई है। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों के में मोदी जी ने दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, युवा और महिला के लिए, किसानों के लिए जो काम किए हैं,
हम उसको आगे चालू रखेंगे। फिर से एक बार तेलंगाना के और देश भर के हल्दी के किसानों को मोदी जी की ओर से बहुत बहुत बधाइयां और हल्दी बोर्ड बनने के बहुत बहुत अभिनंदन। वंदे मातरम। राष्ट्रीय